अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिस्ट्री लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई है 3 बजे। उठने के बाद मैं फिर अपने लिए चाय बनाई। चाय पीने के बाद मैं फिर यहाँ पढ़ने बैठ गई हूँ और मैं यहाँ पे इंग्लिश का क्लास कर रही हूँ। इंग्लिश में मैं प्रोनाउन पढ़ रही हूँ। प्रोनाउन का मेरा पूरा क्लास ख़त्म हो गया है। मैं उसी का एरर बना रही हूँ यूट्यूब से ही, रानी मैम से। फ्रेंड्स, सफलता हमेशा त्याग मांगती है और आज तक जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, उन्होंने त्याग किया है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि सफलता पाने के लिए त्याग करना पड़ता है। ये कोई कहावत नहीं, बल्कि इसे दिल से समझने और अपनाने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। हर वो इंसान जिसने कुछ बड़ा किया है, जिसने दूसरों से कुछ अलग किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उसने अपने हिस्से का त्याग जरूर किया है। त्याग का मतलब यह है उन चीज़ों को छोड़ना जो आपको आपके लक्ष्य से दूर करती है, जैसे समय बर्बाद करना या फिर वो चीज़ें भी जो आज आपको खुशी देती है। त्याग करने का मतलब यह नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ देना है। इसका मतलब यह है कि आपको सही चीज़ों को चुनना है। क्या आपके लिए सही है, क्या गलत। क्या आपको आपके सपने को पाने के लिए उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं जो आपको सिर्फ पल भर की खुशी देती है। याद रखिए, सफलता का दूसरा नाम त्याग है। जितना बड़ा सपना होगा उतना ही बड़ा त्याग। त्याग हमेशा सिर्फ और सिर्फ मजबूत बनाता है। त्याग का मतलब है वो सब कुछ छोड़ देना जो आपको आपके लक्ष्य से दूर करता है, चाहे वो आराम हो या आलस हो या फिर गलत चीज़ों का संगत हो या फिर बेकार की आदतें। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ आपके समय और एनर्जी को बर्बाद कर रही है, आपको आपके सपने से दूर कर जा रही है। जो लोग समझ लेते हैं कि उनका ऊर्जा और समय सबसे कीमती है, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जीवन में। त्याग का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी की हर खुशी को छोड़ दीजिए। इसका मतलब यह है कि उन छोटे छोटे सुखों को छोड़ना जो आपको सिर्फ पल भर की खुशी तो देती है, पर इससे आगे की लाइफ बहुत कठिनाइयों से भर जाती है। ये त्याग एक निवेश की तरह है फ्रेंड्स, जिसमें आज की छोटी छोटी चीज़ों को छोड़कर फ्यूचर की बड़ी जीत के लिए काम करते हैं। याद रखिएगा, अगर आज आप जितना आलस या गलत आदतों का त्याग करेंगे, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि त्याग जिंदगी की वह सीढ़ी है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है फ्रेंड्स। सबसे पहले ना आपको अपने आराम को त्यागना होगा। आराम करना आसान तो है, लेकिन ये आपके सपनों का दुश्मन है। सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है, रजाई के अंदर सोना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इससे हमें सफलता मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी। ऐसे लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं फ्रेंड्स। सुबह का क्लास ख़त्म करने के बाद यहाँ पर मैं फिर वोकैब पढ़ने लगी थी। मैं यहाँ पर वोकैब याद कर रही हूँ। मेरा फ्रेंड्स आवाज़ ना थोड़ा अलग आ रहा होगा क्योंकि मुझे ना सर्दी हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ अलग आ रहा होगा। प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। सुबह में ना 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक पढ़ती हूँ। पढ़ाई करने के बाद मैं फिर झाड़ू लगा लेती हूँ और झाड़ू लगाने के बाद मैं फिर घूमने चली जाती हूँ। सुबह में इधर मैं सुबह सुबह डेली मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ। अच्छा लगता है मुझे। और जाने के बाद थोड़ा सा उधर से लौट के आने के बाद थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, क्योंकि सुबह उठने के बाद मैं डायरेक्ट पढ़ाई ही करती हूँ, इसलिए थोड़ा सा घूम लेती हूँ तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। उधर से घूम कर आने के बाद मैं फिर यहाँ पे किचन में आकर नाश्ता बनाने लगी थी और मैं आज यहाँ पे आलू का भुजिया बना रही हूँ, साथ में पराठा बनाऊँगी। सुबह सुबह मेरे बेटे का स्कूल होता है ना, इसलिए टिफ़िन बनाना पड़ता है। मेरे छोटे वाले बेटे का भी अभी एडमिशन हो गया है, इसलिए दोनों अभी स्कूल जाते हैं। और यहाँ पे मैं चना डाली हूँ सुबह में, क्योंकि दोपहर में कढ़ी बनाऊँगी। फ्रेंड्स, ये पालक है जो कि मेरे बागान का ही है। मैं पालक की भी सब्ज़ी बनाऊँगी आज। उसके बाद किचन में काम करने के बाद मैं फिर यहाँ पे कपड़ा लगा दी थी मशीन में। मैं कपड़ा भी रोज़ ही धोती हूँ फ्रेंड्स, ताकि ज़्यादा लोड ना पड़े। नाश्ता बनाने के बाद मैं फिर यहाँ पे अपने बेटे को खाने के लिए दे दी थी पराठा भुजिया।
उसको भुजिया बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बनाई थी, खा रहा है। फिर मैं पालक बना ली थी साथ में ही। सुबह सुबह मैं दोपहर का भी तैयारी कर लेती हूँ ताकि दोपहर में पढ़ने के लिए टाइम मिल जाए हमको। पराठा बना रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे कढ़ी बना रही हूँ। हमको ना कढ़ी बहुत पसंद है, लेकिन मेरे दोनों बेटे ना कढ़ी नहीं खाता है, इसी वजह से मैं नहीं बना पाती हूँ हमेशा। लेकिन आज मैं उन लोग के लिए दाल भी बनाऊँगी। फ्रेंड्स, ये है मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। मेरे हस्बैंड हमको स्कूटी गिफ्ट किए हैं। मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता है, लेकिन मैं सीखूँगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग फ्रेंड्स।